होली का त्यौहार, होली पर निबंध। होली हिंदुओं का पवित्र धार्मिक त्यौहार है। बच्चों, हमारे भारत में तरह तरह के धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, है ना। मुस्लिम ईद मनाते हैं, ईसाई बड़ा दिन मनाते हैं, है ना। क्रिसमस डे मनाते हैं, पंजाबी वैशाखी मनाते हैं, गुरु पर्व मनाते हैं। ठीक इसी तरह हम हिंदू होली और दीपावली, दशहरा जैसे बड़े पर्व को मानते हैं और मनाते हैं, है ना। तो होली हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है। यह पर्व हर वर्ष फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। फाल्गुन को हम फागुन भी बोलते हैं, हमारे लोकल भाषा में फगुआ कहते हैं इस पर्व को। कहा जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वह खुद को ईश्वर समझता था, बहुत दुष्ट था, राक्षस था। उसे लगता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ। परंतु उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। प्रहलाद एक दिन स्कूल गया। उसने अपने गुरु से, शिक्षक से पूछा, भगवान कहाँ है? हम लोगों को किसने बनाया? जीव जंतु को किसने बनाया? तो गुरुजी ने कहा प्रहलाद को कि हम सबों को भगवान ने बनाया। भगवान हमें जीवन देते हैं, भगवान ही हमें मृत्यु देते हैं। तो प्रहलाद को बड़ा आश्चर्य लगा। उसने कहा कि गुरुजी, हमारे पिताजी हिरण्यकश्यप तो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं भगवान से भी बड़ा हूँ, मैं ताकतवर हूँ। प्रहलाद ने ईश्वर की बात को माना और गुरु की बात को भी माना और हिरण्यकश्यप का बहिष्कार किया। उसने अपने पापा से कहा कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आप सबसे ताकतवर नहीं हो, हमारे विष्णु भगवान सबसे ताकतवर हैं, वही हम लोगों को जीवन देते हैं, पालन करते हैं और भगवान ही हम लोगों को मृत्यु लोक में भी स्थान देते हैं। तो उस समय से प्रहलाद हमेशा हरि विष्णु हरि का नाम लेना शुरू कर दिया, जो हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने प्रहलाद को काफ़ी रोका भगवान का नाम लेने से, लेकिन प्रहलाद ने उनकी बात नहीं मानी। तो प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। यह राजा को पसंद न था कि उसका पुत्र भगवान की भक्ति करे। उसे मारने के लिए बहुत प्रयास किया गया। जानते हो बच्चों, उसे ऊपर से गिराया गया, जानवरों के बीच छोड़ा गया। हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया। अंत में राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी। उसे वरदान था कि वो आग में नहीं जलती है। एक कम्बल उसे मिला था कि जो आग में नहीं जला पाता है। होलिका को आग में बैठा दिया प्रहलाद के साथ और प्रहलाद को जलाने का प्रयत्न किया गया। भगवान ने क्या किया, इतनी तेज हवा चलाई कि हवा में कम्बल उड़ गया और प्रहलाद को ढक लिया और होलिका आग में जल गई। इस बार भी प्रहलाद को भगवान ने बचा लिया, है ना। इसी खुशी में कि भगवान की जीत हुई, भगवान का भक्त बच गया और राक्षस की बहन होलिका जल गई। इसी खुशी में होलिका दहन करते हैं, अगजा जलाते हैं होली के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, तथा होली मनाते हैं। यह एक ऐसा रंग बिरंगा त्यौहार है जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं भी आपस में गुलाल और रंग एक दूसरे को लगाते हैं। तरह तरह के पकवान, पुआ, पूरी, दहीवारा, चटनी, गुजिया, कचौड़ी, निमकी तथा पता नहीं क्या क्या अन्य प्रकार के पकवान बनते हैं। हर स्टेट के लोग, हर प्रांत के लोग अपने पसंद से तरह तरह के पकवान बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, एक दूसरे को अबीर लगाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। हमें इस पर्व को पुराने गिले शिकवे, वैर दुश्मनी को भुलाकर मनाना चाहिए। मिलजुल कर आपस में प्यार से रंग लगाना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा क्यों होती है? कुछ लोग नशा कर लेते हैं, है ना, भांग पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं और गाली गलौज देकर दुश्मन बना लेते हैं, एक दूसरे से लड़ बैठते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। ये पर्व बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और हमेशा ये इस पर्व को मनाकर याद करना चाहिए कि भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। ठीक है, तो होली आने वाला है। होली का पर्व हम
खुशी से मनाएंगे और रंग से किसी का नुकसान नहीं करेंगे।